अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। 21 जनवरी से इत्तलाक होगा। मुतासरा ममालिक में रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इराक, उर्दन, शाम, लिबनान, लीबिया और दीगर ममालिक शामिल। तारकीन वतन की जानिब से अमरीकी दौलत अपने मुल्क मुंतकिल न करने का यकीन होने पर नई वीज़ा पॉलिसी जारी की जाएगी। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का एक्स पर पैगाम। तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा गैर मुतवक्किअ अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने कतर में अमरीकी फौजी एयरबेस अलुदैत से कुछ एहलकारों को निकलने का हुक्म दे दिया। बरतानिया का भी कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। तेहरान में सफारत खाना भी बंद कर दिया। अमरीका, स्पेन, पोलैंड, इटली और भारत ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने का मशवरा दिया। जर्मनी ने अपने तैयारों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी हमले पर ईरान का खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान। सीनियर ईरानी एहलकार के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को पैगाम दे दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के राब्ते भी ख़त्म हो गए। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालिफत कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर हमला न करने के हवाले से अमरीका में लॉबिंग की है। सऊदी अरब का कहना है कि अमरीका ईरान पर हमले ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, जिससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया, ईरान में फांसियों का भी कोई मंसूबा नहीं। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड से मुतालिक देखते हैं आगे क्या होता है, हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ईरानी हुकूमत एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पाने में कामयाब हो गई। 24 घंटों में ईरान के किसी शहर से बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि मुल्क में अमन और सुकून कायम है और सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। ईरान में मुजाहिरों पर काबू पाने के दौरान जांबाज सिक्योरिटी एहलकारों की तदफीन। तेहरान में हज़ारों अफराद आयतुल्लाह की तस्वीर उठाए सड़कों पर आ गए। ईरानी मीडिया ने जलाओ गिराव में मुलव्वस फसादियों की मज़ीद वीडियोज़ जारी कर दी। ईरानी वज़ीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी का कहना है कि मुल्क में एहतजाज नहीं हुआ बल्कि ये मुकम्मल खाना जंगी थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद मुजरिम हैं, किसी किस्म की रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी। रूस का ईरान से तिजारत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, कोई बैरूनी ताकत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सबूताज नहीं कर सकती। चीन की भी ईरान में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मुखालिफत। हर मुल्क की खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत महफूज होनी चाहिए। तर्जुमान माओरिंग की बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी बलूचिस्तान के रास्ते वतन वापस आ गए। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का पाकिस्तानी शहरियों को सफरी दस्तावेज़ात तैयार रखने का पैगाम। ईरान में कशीदगी के बायस कराची ता चाबहार फेरी सर्विस में ताख़ीर की इत्तलात। फेरी सर्विस चलाना लाइसेंस होल्डर की सवाबदीद है। तर्जुमान वज़ारत बहरी उमूर की वजाहत। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम का टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन पर बेजा तनकीद और इशू बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खित्ते और मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को हमसाया मुल्कों का इजलास बुलाने के लिए मुश्तरका लाहेमल तरबियत देने का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ
बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मौर का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की मांग में इजाफे की तस्दीक कर दी। बहुत से ममालिक हरबी सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में खुशखबरी सुना दी। अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, खुश आइन करार। एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने का आज़म। क्रिप्टो करेंसी और जदीद मालियाती निज़ाम के लिए पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल अदायगियों और गैर मुल्की तरसीलात ज़रब जद्दत के लिए मावरत फराहम की जाएगी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के आला सतह वफ़द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में डिजिटल मईशत का फ़रोग़ तरजीह करार दे दिया। अमरीकी कंपनी के वफ़द की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई के मामलात पर तबादला ख्याल। संगीन माशी अदम तवाज़ुन वर्से में मिला। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। नायब वज़ीर आज़म ने तवील मुद्दती मफादात को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। PIA की निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ में कमी का यकीन जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना का बाज़ कंपनियों के पाकिस्तान से जाने का एतराफ़। मानना पड़ेगा कि मुल्क में टैक्स और एनर्जी की कीमतें ज़्यादा हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। रवा साल 41 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होने की उम्मीद का इजहार। शाह बहरीन ने सदर जरदारी को रियासत का आला तरीन अवार्ड अता कर दिया। उन्हें यह एजाज़ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। मनामा में सदर ममलिकत और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। कुछ लोग सिंध के हकूक़ और वसाइल पर डाकर डालना चाहते हैं। झूठा बयानिया बनाया जाता है कि थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का थर में तकरीब से खिताब। थर पार कर समेत सिंध के खिलाफ खास मुहिम चलाए जाने का भी शिकवा। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन की मंजूरी का मामला काबीना कमेटी के सपोर्ट कर दिया। नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। वज़ारत ख़ज़ाना की ब्रीफिंग। हुकूमत बलूचिस्तान का महकमा शहरी दिफा को ख़त्म करने का फैसला। महकमे के वसाइल और मुलाजमीन को दीगर महकमों में ज़म किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बल्दियाती इदारों को आइन का हिस्सा बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आइन के आर्टिकल 140A में 5 तरमीम की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 26 जनवरी तक एहतजाज मौखर कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों को आइंदा हफ्ते वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मुलाकात की यकीन दहानी करा दी गई। CGD की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। क्लाशनकोफ और दस्ती बॉम्ब बरामद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट EI अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 10 में से 6 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 2 माह में दिन रात काम करके सड़क को जदीद अंदाज में तामीर किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का वादा। जल्द नए कराची पैकेज की खुशखबरी सुना दी। वफाकी हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वफाकी काबीना ने आज़ाद एनर्जी मार्केट के क़याम और फ़रोग़ से मुताल्लिक़ पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में रवा माली साल के पहले 5 माह में 223 अरब रुपए का इजाफा। ज़राए के मुताबिक नवंबर 2025 तक सर्कुलर डेट 1837 अरब रुपए तक पहुंच गया।
ठट्टा में केटी बंदर के करीब समंदर में लांच उलटने से 8 माहीगीर डूब गए, 6 को बचा लिया गया, 2 की लाशें निकाल ली गई। कराची के शहरियों पर आवारा कुत्तों के हमले न रुके, तहा टाउन, कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी में 6 बच्चों को काट लिया। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक कराची में कुत्तों के काटने के 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। लाहौर में भी कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ गए, 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता माह से अब तक 1409 केसेस रिपोर्ट। लाहौर और कराची फ्लाइट रीजन के मुख्तलिफ सेक्टर्स आज और कल बंद रखने का फैसला, खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई हुदूद की कड़ी निगरानी। फ्लाइट रीजन में जंगी मशक़ें जारी हैं, पायलट्स को मुतबादिल रूट इख्तियार करने की हिदायत। अमेरिका ने गजा में अमन माहदे के दूसरे मरहले के आगाज़ का ऐलान कर दिया। गजा का कंट्रोल टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। इलाके को गैर फौजी बनाकर तामीर नौ शुरू की जाएगी। उम्मीद है हमास अपने वादों पर अमल करते हुए आखिरी यरगमाली की लाश भी हवाले कर देगी, वरना नताइज भुगतेगी। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे का एक्सपर्ट पैगाम। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं और न ही किसी को कब्जा करने दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने भी ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात की मजम्मत कर दी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में आए सहलकारों के हाथों खातून के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। शुरका की नारेबाजी के दौरान फेडरल गार्ड से हाथापाई, हुकाम ने खातून समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज 16 जनवरी को हरारे में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से करेगी। विंटर ओलंपिक्स मशल को इटली के बर्फानी इलाके पहुंचा दिया गया। मशल का अल्पाइन स्लोप्स पर सैकड़ों फैंस ने इस्तकबाल किया। और लाहौर की अलहमरा काउंसिल में देखो फिल्म फेस्टिवल का आगाज, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी तलबा की शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग।